कोलाबा से राहुल नार्वेकर के परिवार के खिलाफ दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट प्रोफेसर मार्गरेट डाकोस्टा को खड़ा किया था, लेकिन 3 मिनट से आप कंटेस्ट करना आप नहीं कर पाएंगे, क्या वजह थी? नो, इट इज सिंपल मैडम। हम यहाँ पे 4 बजे से प्रेमाइसिस में थे। 227 का जो काउंटर है वो आखिरी काउंटर है। जिस प्रकार की भीड़ थी, हमने ऑलरेडी वहाँ पे जो है फीस भरा, हमने वहाँ से पावती ली, रिसीट ली। वहाँ पे इतनी भीड़ भगदड़ में आरओ को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था और जितने लोग भी हैं बाहर सबके फॉर्म्स एक्सेप्ट करने चाहिए थे, सबको टोकन देना चाहिए था। ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। नरवेकर जी अंदर गए, नरवेकर जी और उन लोगों ने तो पहले ही फाइल कर दिया था नॉमिनेशन। तो स्पीकर एज इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी कैन नॉट इंटरफियर इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो वो क्या कर रहे थे? उनके करने के बाद उन्होंने ऐसे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए कि आरओ ने डिटेल्स फॉलो नहीं किए? तो आपका कहना है कि राहुल नार्वेकर के खुद यहाँ होने से काफी ज्यादा दिक्कत हुई, ऐसा आरोप लगा है? एब्सोल्युटली, हमारा ये सीधा सीधा आरोप है कि पूरे प्रोसेस को स्लो कराया गया, पूरे प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। अननेसेसरी लोग ने यहाँ पे कैंडिडेट्स जो फाइल कर रहे थे उनको रोका गया और उसका सीधा सीधा फायदा नरवेकर और उसकी परिवार को पूरे 225, 226, 227 सीट्स में देखने को मिल रहा है। एक चीज बस जानना चाहूंगी इनसे बिफोर आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन। आप क्या वजह थी कि आप अंदर नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं अंदर पहुंचने के लिए तो गेट के अंदर तो जाना चाहिए ना, हमें तो गेट के पास ही रुकाया। उन लोगों ने बोला 5 बज गया, तो मैंने बोला अभी 5:03 हो गया है, हमें जाने दो। क्योंकि डिले ये हुआ है कि हमारा जो बूथ था वो लास्ट पे था, मतलब 80 मीटर्स हमने मेजर किया अभी, तो 80 मीटर्स आगे था। तो थोड़ा तो रिलीफ होना चाहिए ना हमें। और फिर वो सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए इतनी भीड़ थी, उन लोग ने मतलब इलेक्शन कमीशन ने क्लियर नहीं किया, तो मुझे एक्सक्यूज मी करके मैं गई। तो आप रिटर्निंग ऑफिसर के केबिन में घुसने के लिए 3 मिनट आप लेट हो गई थी। आपकी कोशिश की जा रही थी पहुंचने के लिए, पहुंच ही नहीं पाए थे तब तक। एक चीज जानना चाहूंगी कि ये एक कैंडिडेट है, ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी में भी फॉर्म, कितने आम आदमी पार्टी के कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको सेटबैक्स हुआ है? नहीं, एक सिर्फ केवल एक ये कैंडिडेट है जहां पे हमारे सारे डिटेल्स वगैरह, सारे नॉमिनेशन पेपर्स, एफिडेविट सब कुछ तैयार था। लेकिन जो कोशिश हम कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेमाइसिस में थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैकेनिज्म की, इलेक्शन कमीशन की और आरओ की कि वो फैसिलिटेट करे। इलेक्शन इज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। आप जितने ज्यादा कैंडिडेट हो उतना और डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट होता है। ये जिस तरीके से लास्ट मिनट में पूरा प्रोसेस स्लो कराया गया, क्योंकि नरवेकर जी वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, इसका हमने पूछा है कि आप सीसीटीवी फुटेज दो। हमने आज सीसीटीवी को गिना है। हमने स्पेसिफिकली 2 हमने कंप्लेंट्स भेजे हैं, इनके लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी। और इलेक्शन कमीशन हैज ऑर्डर्ड अ फॉर्मल इंक्वायरी फ्रॉम द बीएमसी कमिश्नर एंड दैट हैज नॉट कम टिल नाउ। तो आपने सीसीटीवी रिपोर्ट मांगा है, हमने रिपोर्ट मांगा है और हम हमारे सारे ऑप्शंस आज एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। बस एक चीज है ना कि ये नहीं, मैं बाकी सारे पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरे शहर भर में, उनमें से कुछ के नॉमिनेशंस भी रिजेक्ट हुए हैं। कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है आपकी पार्टी? सपोज टू नो दैट। मैं आम आदमी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, मुंबई कार्याध्यक्ष हूं और मैं आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मैं बयान दे रहा हूं। यहाँ पे हमारा एक ही कैंडिडेट। इस वक्त मुंबई की कांग्रेस की नेता हमारे साथ हैं जिनको रिपब्लिकन पार्टी की टिकट पर आपको कंटेस्ट करना था, लेकिन आप यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ आपने फाइल कर दिया था, लेकिन फिर भी आपको नॉमिनेशन आपका पूरी तरीके से नहीं हो पाया, क्या वजह क्या थी उसकी? जैसे कि कहा गया था कि सब लोग 5 बजे के अंदर सब लोग आना चाहिए, जिनको टोकन मिला गया है। टोकन मिल गया? जी, मुझे टोकन मिला था और उन्होंने जो पेपर पे जो स्टैंप लगा है बैक साइड में, वो स्टैंप मेरा ऊपर के साइड में, उन्होंने मुझे बोला आपके लॉयर को बुलाइए और ये स्टैंप नीचे चाहिए। ऐसे वो लोग मिसगाइड कर रहे थे जो हमारे जो उम्मीदवार है इन सभी को। उसके बाद में जैसे कि राहुल नार्वेकर आए और उनको जैसे पता 225, 226 और 227 के कैंडिडेट्स को रुकाया गया। ये जो जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं उन सारे कैंडिडेट्स को रुकाया गया, ऐसा आप कह रहे हैं? और आरओ तक इन्फॉर्मेशन जा रही है करके ऐसा पुलिस हमें मिसगाइड कर रहे थे यहाँ पे कि हम आपका इन्फॉर्मेशन आरओ तक पहुंचा रहे हैं कि आप 12 कैंडिडेट्स बाहर है अभी, और आरओ का कहना है कि मुझे यहाँ ये इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है कि कैंडिडेट्स और बाकी है करके बाहर। देखिए क्या है मालूम है, जो राहुल जो विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी के, और राहुल नार्वेकर जी जो है,
यहाँ से जो एंट्री हुई अंदर, हर उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 ही लोगों को अंदर एंट्री थी, एक अनुमोदक और एक सूचक उनके। तो राहुल नार्वेकर और ये जो लोग आए कैंडिडेट इनके घराने के, इनके साथ में इतने लोगों को अंदर एंट्री कैसे दी गई? वो मेरा सबसे पहले कितने लोग मेरा थे? प्रश्न है। 25 के ऊपर भी ज्यादा लोग थे उनके। हम लोगों को यहाँ से, मेरे साथ में जो मेरा लॉयर था उसको अंदर लिया नहीं गया, क्योंकि कुछ अगर मिस्टेक्स निकल रहे तो मैंने अपने लॉयर को साथ में रखा था। बट इन लोगों ने बोला नो मैडम, लॉयर नहीं जाएगा, सिर्फ आपका अनुमोदक और आपका सूचक अंदर जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने रूल्स को फॉलो किया हमारे साथ में, क्योंकि जो जो मिस्टेक्स निकल रहे थे वहां से हम लोग भाग के बाहर जाना पड़ता था, बाहर से अपने लोगों से, लॉयर से कुछ करके फिर से अंदर भागना पड़ता था। इस तरह से इन लोगों ने हर उम्मीदवार को यहाँ पे दौड़ाया। उसके बाद में जब हम लोग 5, देखो रूल्स है ना, आपने कहा 5 बजे का, 5 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर, तो 5 बजे के पहले सब लोग वहाँ पे खड़े थे जाने के लिए। इन लोगों ने उसके पहले डोर लगा दिया। वहाँ जो जब पेपर्स चेक आपको अंदर जाने नहीं दिया, पेपर जब चेक किए हमारे, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ काउंटर पे जाके आप पैसा जमा करो। पैसा जमा करने गए तो उन्होंने बोला अब हम नहीं लेंगे पैसा, आप अंदर जाके भरो। मैं और ये कैंडिडेट ऐसे है कि हमें हमारा पैसा भी लिया नहीं उन्होंने बोला अंदर जाके आपको पावती मिलेगा, आप साहब के पास जाओ। इसके लिए मैं उधर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए मुझे रोका गया। वो जो ऑफिसर शिंदे, उन्होंने मुझे रोका वहाँ पे। आप सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हो, उसमें मैं हूँ। आपने सीसीटीवी फुटेज की मांग की है? जी की, हम लोग ने वाघमारे जी जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। और हम लोग आज इलेक्शन आरओ जी से कल हमारी मुलाकात हुई। हम लोग पेपर वर्क उनको किया है और अभी उन्होंने जो निर्णय, तो अभी फिलहाल आप लोग किस वजह से यहाँ पर? हम लोग आरओ से हमारी डिस्कशन चालू है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप ले लो, उसके बाद में जो आप वेरिफिकेशन जो करना है वो बाद में कीजिए, लेकिन अभी आज हमारे एप्लीकेशन आप ले लो, क्योंकि हम 12 उम्मीदवार हैं और हम पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। हमें तो 12 लोगों का नहीं हुआ? जी। आपकी पार्टी रिपब्लिकन की सीट पे या कांग्रेस की सीट? कांग्रेस की सीट्स पे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो 225, 226, 227 में कांग्रेस के कैंडिडेट्स नहीं है। ये अलायंस में ये सीट्स दी गई थी। रिपब्लिकन गवाईगढ़ से मैं कैंडिडेट करके मैं वहाँ पे 227 से उम्मीदवार हूँ। आम आदमी पार्टी, एमएनएस, रिपब्लिकन, ऐसी कई सारे पार्टियां हैं मुंबई में जिनका कई सारे कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 12 ऐसे, जिनका कहना है कि वो लोग नॉमिनेशन पेपर सिर्फ इस वजह से नहीं फाइल कर पाए क्योंकि यहाँ पे या तो पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया या फिर जो अधिकारी हैं उन्होंने ज्यादा समय ले लिया। और उन्होंने ये एक 12 जो कैंडिडेट्स हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक सिग्नेचर लेकर एक लेटर लिखा है। आइए एमएनएस के कैंडिडेट हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते क्या वजह है आपने ये लेटर लिखा? लेटर इसके लिए लिखा है कि जिस दिन हम जो आए थे नाम निर्देशक समाविष्ट करने के लिए, आप आखिरी दिन आए थे 30 तारीख? हाँ, 30 तारीख को आए थे मैं बराबर मेरे मुहूर्त के हिसाब से अंदर आया 1:45 बजे। 1:45 बजे आने के बाद 226 में मेरा फॉर्म भरने का था। वहाँ मेरा फॉर्म करते वक्त उसके पहले नार्वेकर के बंधु मकरंद नार्वेकर थे, उनका फॉर्म भर रहे थे। उसका काफी वक्त गया। उसके बाद में उनके पिताजी बैठे थे, उनका भी काफी वक्त गया। उसके बाद में अपक्ष बैठे थे। ऐसा तीनों का काफी वक्त जाने के बाद मैंने फिर उनको बोला भाई अभी मेरा फॉर्म भर लो। तो भरते भरते मेरा 4:30 हो गया, 4:30 बज गए। 4:30 बजने के बाद उन्होंने बोला कुछ घाई नहीं है, जो बैठे थे ना लिखने वाले उनके ये अधिकारी, उन्होंने बोला कि तुम्हारा एक बार डिपॉजिट पावती बन गया तो तुम्हारा ये पेपर समाविष्ट होने वाला है। लेकिन रूल्स ऐसा है कि जब हमारा ये फॉर्म उन्होंने चेकिंग करने के बाद उनके आदमी हमारी पूरी फाइल वो अंदर लेके जाते और कैंडिडेट को बाहर खड़ा करते और जैसा जैसा नाम पुकारते वैसे वैसे एक एक कैंडिडेट अंदर जाना मांगता है। ये सिस्टम है अपना नियोजन आयोग का। मैंने जब जो रिटर्निंग ऑफिसर है, यहीं के रिटर्निंग ऑफिसर है, मैंने उनसे 4 दिन पहले ही बात की थी इस बारे में और उन्होंने कहा था कि अगर 15 कैंडिडेट मेरे केबिन के अंदर रहेंगे 5 बजे तक तो मुझे उन 15 का लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बाहर रहेंगे तो उन नहीं लूंगा मैं, क्योंकि समय सीमा 5 बजे की है। तो आप लोग केबिन के अंदर नहीं पहुंच? केबिन के अंदर जब है ना बसपा का हम जब साथ चल रहे थे तो बसपा के 3 जन अंदर गए ना तो अंदर बहुत गर्दी थी। कल हमें उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, अभी उन्होंने बोला था मेरे पास सामने 50 लोग जब बैठे थे तो जो उसी मेरे को लगता है वही वक्त था कि इन लोग के जो बसपा के भी 3 अंदर गए उन लोग को बाहर बिठा दिया। और जब मैं अंदर घुस रहा था पुलिस ने हमको रुकाया, बोलते तुम्हारे पास अगर डिपॉजिट की पावती है, टोकन है
तो तुम्हारा ये फॉर्म समझ होने वाला है। तो हम लोग सब निश्चिंत बैठे थे। तो कल हमारे उनके साथ जब बात हुआ आरओ के साथ, कृष्णा जाधव साहब के साथ, तब उन्होंने बोला कुछ तो गफलत हुआ है। तो गफलत हुआ है तो वो भुगतने हमें क्यों पड़ रहा है? वो तुमने सब जितने भी आपके वर्कर्स थे वो थोड़ा बढ़ा के काम करना मांगते थे। तुमने 5 बजे का बोलना अलाउंस जो कर रहे थे बाहर, तभी उन लोग को भी बोलना मांगता था कि अभी टोकन जो दे रहे हैं, तुम्हारा जो पावती फाड़ रहे हैं, उनको रुका दो। ये आप कह रहे हैं कि चलिए पुलिस वालों की ने मतलब लोगों ने मिसलीड किया आपको, जिसकी वजह से आप नॉमिनेशन नहीं भर पाए, लेकिन इसमें आप राहुल नार्वेकर को दोषी क्यों मांगते हैं? राहुल नार्वेकर का संविधान में ऐसा लिखा है कि जो अभी मंत्री है वो मंत्री का यहाँ कुछ भी काम नहीं होता है, उनका कोई जवाबदारी नहीं। एक लोकशाही की निवडणूक है, बीएमसी की निवडणूक है, मुंबई महानगर पालिका की निवडणूक है, उसमें खाली जो कैंडिडेट है उनका ही वहाँ मौजूद होना जरूरी रहता है। उनके अलावा उनके साथ जो उसके साथ विटनेस जो रहते हैं, जिसको बोलते हैं अनुमोदक, उनकी अंदर जरूरत रहती है। एक कैंडिडेट के साथ 2 लोग जा सकते हैं? 2 ही लोग जा सकते हैं। तो कितने जन थे आप जगह? नहीं, मेरे को आपको कुछ आइडिया है राहुल नार्वेकर के परिवार के कितने लोग वहाँ पे थे? उनके साथ कितने लोग थे? मैं देखा कि उनके भाई को तो पहचान दो, उनकी भाभी को पहचान दो, उनके पिताजी और मेरे को तो और उनकी एक भाभी, ऐसे बहुत जन उनके अंदर थे। उसमें मेरे को ये बताओ तो हम हमारी फैमिली क्यों नहीं लेके आ सकते? ये इलेक्शन है ना, कोई एक आधा फंक्शन रहेगा तो बात अलग है। ये लोगों का लोकशाही का इलेक्शन की वजह से तुमने पूरा रूल के हिसाब से चलना मांगता है, संविधान के हिसाब से चलना मांगता है। और ये इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि 25, 26, 27 उनको बिन विरोध निकलने का था, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये अगर हमको न्याय नहीं मिला तो ऐसा देखा जाता है कि जो भी उन्होंने किया है इस वक्त, हमारा डिपॉजिट लिया है, टोकन दिया है और उनकी प्रॉपर्टी हमारे पास रखी है, तो हम लोग दावा भी कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमको दे दो, पेपर तो हमारे पास है। देखो, समाविष्ट करने के बाद अगर वो हमारा कैंसिलेशन होता है तो वो पार्ट अलग है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका प्रेशर है। पुलिस लोग के वो सिंधे साहब तो ऐसा भड़क किसका प्रेशर किसके ऊपर? हाँ, कौन सा प्रेशर है वो मालूम नहीं हमको। किसके ऊपर? ये आरओ के ऊपर और बाद में पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और ये पूरा सिस्टम के ऊपर किसका प्रेशर है वो आप लोग ढूंढना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या डिटेक्टिव है नहीं। लेकिन किसका तो प्रेशर जोर था वो सब। ये अगर इलेक्शन इस प्रकार का अगर यहाँ का चीज ऐसा हो गया तो आगे पूरा मुंबई में नहीं पूरा महाराष्ट्र में ऐसा सिस्टम चालू होगा। जो आमदार रहेगा, जो खासदार रहेगा, जो मंत्री रहेंगे, अगर इस सिस्टम की व्यवहार अगर चालू रहेंगे तो अपना संविधान को बहुत बड़ा दाग लग सकता है इस बारे में। महाराष्ट्र में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होने हैं उनमें आज आखिरी दिन है नॉमिनेशंस को विड्रॉ करने के। ये समय सीमा तकरीबन 3 बजे दोपहर की है। उससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर से जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और जिनको अब विड्रॉ करना है वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नाराज हैं क्योंकि उनका नॉमिनेशन फाइल जो कर रहे थे वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जो अलग अलग कॉर्पोरेशन है उसमें जो समय सीमा थी वो 30 तारीख थी जब उन्हें नॉमिनेशन फाइल करना था। 30 तारीख को कई सारे कैंडिडेट्स, जैसे कि हम इस वक्त बाइकला के इस इलाके में हैं, यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के केबिन के अंदर उन सबको होना था और जिन जिन लोगों ने को वो फाइल कर सकते थे वो सब फाइल कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो नाराज इस वजह से हैं क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर उनका कहना है कि कई सारे जो अधिकारी थे उन्होंने उनका फॉर्म नहीं लिया। उनका कहना है कि पुलिस से लेकर कई सारे अधिकारी थे जिन्होंने मिसलीड किया उन्हें और उन्होंने बताया कि अगर आपने डिपॉजिट दे दिया है तो आपका फॉर्म लेना ही होगा, या फिर उनको जैसे बताया गया कि अगर आप अंदर परिसर के अंदर है तो आपका लेना ही होगा। लेकिन शाम को 5 बजे जब उनके फॉर्म नहीं लिए गए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये फॉर्म अब उनके नहीं लिए जाएंगे। उनका सिर्फ यही कहना है कि जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं, जहां यहाँ पर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया था, उनको बहुत ज्यादा लोगों को अलाउ किया गया अपने साथ ले जाने के लिए अंदर, जबकि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही जाने दिया था, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कत हो रही थी। तकरीबन अगर हम बीएमसी की ही बात करें तो 2500 के आसपास लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें से तकरीबन शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तकरीबन हर पार्टी से ऐसे नॉमिनेशंस फाइल हुए जो कि स्क्रूटनी में कहीं न कहीं गिर गए, जैसे कि या तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था
या फिर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए वो नहीं थे, और उसकी वजह से कई सारे कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन अब आज जब सारे विड्रॉल हो जाएंगे उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगी।